dear student, we are going to explain the cell wall composition and structure of cell wall. तो first of all, cell wall जो है ये आमतौर पर हम इसके cell wall is the outermost layer of plant cell but is absent in animal cells. तो सेल वॉल जो है आमतौर पर हमारे प्लांट सेल जो है इनका आउटरमोस्ट सेल होता है, लेकिन जो एनिमल सेल्स होते हैं उनमें सेल वॉल मौजूद नहीं होता। प्लांट्स के अलावा हमारे साथ जो प्रोकैरियोट्स है, बैक्टीरियल सेल्स हैं, तो उनमें भी क्या होते हैं हमारे सेल वॉल जो है ये मौजूद होता है। सेल वॉल जो है इनको सबसे पहले जो है डिस्कवर्ड by Robert Hooke in 1665। तो इनको सबसे पहले रॉबर्ट हुक जो है इन्होंने इनको डिस्कवर किया था। और आमतौर पर अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज को देखें तो सेल वॉल जो है एक प्रॉपर्टी जो इनकी ये है कि स्पेशली के सेल वॉल इज नॉन लिविंग। सेल वॉल जो नॉन लिविंग है। दूसरा ये है कि परमिएबल लेयर ऑफ द सेल है। तीसरा जो है वो ये है कि सीक्रेटेड बाय द प्रोटोप्लाज्म, सीक्रेटेड बाय द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल। तो आमतौर पर अवसाद जो होते हैं सेल वॉल वेरीज इन थिकनेस इन डिफरेंट सेल्स। तो आमतौर पर सेल वॉल जो है ये आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द सेल तो है, लेकिन ये क्या है नॉन लिविंग है। और साथ साथ हम क्या होते हैं यहाँ पर चूंकि सेल जो है इनकी प्रोटेक्शन करती है और आमतौर पर ये जो सेल का अपना प्रोटोप्लाज्म होता है वो सीक्रेट करता है। मींस कि असल में ये क्या होते हैं गाल्जी बॉडी सीक्रेशन होता है। इनके अलावा परमिएबल लेयर ऑफ द सेल है। तो हमारे साथ परमिएबिलिटी के बेस पे तीन किस्म के मेम्ब्रेन है हमारे साथ। एक है परमिएबल, दूसरा जो है सेमी परमिएबल, तीसरा जो है वो इम्परमिएबल है, जिनको इंशाल्लाह हम सेल मेम्ब्रेन जो उनमें डिस्कस करेंगे। परमिएबल जो कि स्मॉल साइज, लार्ज साइज हर किस्म के मॉलिक्यूल जो है उनको अलाउ करते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल को मतलब कि स्टॉप नहीं करते, फ्लो या क्या होते हैं डिफ्यूजन जो है उनको स्टॉप नहीं करते हैं। सेमी परमिएबल ये होते हैं कि कुछ मॉलिक्यूल को तो जाने देते हैं लेकिन कुछ मॉलिक्यूल जो है उनको जाने नहीं देते, तो इनको हम सेमी परमिएबल कहते हैं। और इम्परमिएबल जो किसी भी किस्म के मॉलिक्यूल्स या आयंस को ना अंदर जाने देते हैं ना बाहर जाने देते हैं, तो इनको हम क्या होते हैं इम्परमिएबल। तो आमतौर पर सेल वॉल जो है ये हमारे परमिएबल है, अलाउ ऑल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। और इनके अलावा प्रोटोप्लाज्म और साथ में थिकनेस। तो हमारे साथ यहाँ पर अगर हम देखें तो सेल वॉल जो है इनकी थिकनेस है, इनकी केमिकल कंपोजिशन है, इनकी मॉर्फोलॉजी है। मुख्तलिफ सेल्स जो है उनमें मुख्तलिफ होती है। हत्ता कि एक ही टिश्यू जो है उनमें भी मुख्तलिफ सेल्स में क्या होते हैं इनकी थिकनेस या मॉर्फोलॉजी या कंपोजिशन जो है मुख्तलिफ होते हैं। अब यहाँ पर जो हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर हमारे क्या होती है केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल, केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। तो केमिकल कंपोजिशन के लिहाज से अगर हम देखें तो मुख्तलिफ सेल्स या मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल जो है उनकी कंपोजिशन मुख्तलिफ होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हम प्रोकैरियोट्स का जिक्र कर ले, प्रोकैरियोट्स, तो प्रोकैरियोट जो है इनमें सेल वॉल जो है पेप्टिडोग्लाइकेन से बना होता है। पेप्टिडोग्लाइकेन
पेप्टिडोग्लाइकेन। पेप्टिडोग्लाइकेन मीन्स प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट या प्लस पॉलीसेकेराइड्स, क्योंकि ग्लाइकेन जो अक्सर पॉलीसेकेराइड में इस्तेमाल होता है। इनके अलावा अगर हम फंजाई में देखें तो फंजाई का सेल वॉल जो है ये काइटिन का बना होता है, और ये काइटिन जो है आमतौर पर हमारे साथ होमोपॉलीसेकेराइड है। होमोपॉलीसेकेराइड या आप हम इस तरह भी लिख सकते हैं मॉडिफाइड होमोपॉलीसेकेराइड। इनके अलावा अगर हम प्लांट सेल्स की बात कर लें तो आमतौर पर प्लांट सेल्स जो है इनमें जो क्या होते हैं सेल वॉल होते हैं, इनकी जो मेन कंपोजिशन है वो क्या होती है सेलुलोज होती है। यानी प्लांट सेल वॉल जो है उनमें जो सेल वॉल सेलुलोज से बना होता है, लेकिन इन सेलुलोज जो है इसके साथ अदर एक्स्ट्रा सब्सटेंसेस भी होते हैं। अदर एक्स्ट्रा सब्सटेंसेस जो है वो भी मौजूद है, जिनमें हमारे साथ क्या है हेमिसेलुलोज जो कि हेटेरोपॉलीसेकेराइड होता है, साथ साथ पेक्टिन है ये भी हेटेरोपॉलीसेकेराइड, लिग्निन, सुबेरिन एटसेट्रा। तो सेलुलोज के साथ साथ यहाँ पर क्या है हेमिसेलुलोज, हेमिसेलुलोज के साथ साथ पेक्टिन है, लिग्निन है, सुबेरिन वगैरह ये भी इनमें पाए जाते हैं। अब ये तो केमिकल कंपोजिशन हुआ, साथ साथ अगर हम जो होते हैं फाइन स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल इनको डिस्क्राइब कर ले, फाइन स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, फाइन स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। तो आमतौर पर सेल वॉल जो है ये बेसिकली सेलुलोज फाइब्रिल जो है इनसे ये बना होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सेल वॉल इज फॉर्म a network of cellulose fibrils, सेलुलोज फाइब्रिल। और इन सेलुलोज फाइब्रिल जो है इनका जो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर यूनिट है उनको हम एलिमेंट्री फाइब्रिल्स या मिसेल कहते हैं। द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट of cell wall is called elementary fibrils या मिसेल। एलिमेंट्री फाइब्रिल्स या मिसेल, और तकरीबन इनसे जो हमारे क्या होते हैं ये मिसेल या एलिमेंट्री फाइब्रिल जो है तकरीबन 100 सेलुलोज चेन्स जो है इन पर मुश्तमिल होते हैं। तो यहाँ पर जो है अबाउट 100 सेलुलोज चेन्स कंबाइन टू फॉर्म अ मिसेल। एक मिसेल या एक एलिमेंट्री फाइब्रिल जो है तकरीबन बाज ये लिखते हैं कि यहाँ पर स्पेशली क्या होते हैं 100 सेलुलोज चेन या 6000 सेलुलोज जो इन पर मुश्तमिल होते हैं, और इनमें से क्या होते हैं इनसे जो लार्जेस्ट यूनिट है वो माइक्रोफाइब्रिल है। द नेक्स्ट लार्जेस्ट यूनिट इज called माइक्रोफाइब्रिल्स, और ये माइक्रोफाइब्रिल जो है तकरीबन 20 मिसेल आपस में मिलकर एक माइक्रोफाइब्रिल बनाते हैं। मींस 20 मिसेल कंबाइन टू फॉर्म अ
माइक्रो फाइब्रिल। और इनमें अगर हम देखें तो बहुत सारे माइक्रोफाइब्रिल आपस में मिलकर मैक्रोफाइब्रिल्स या सिंपली फाइब्रिल्स बना लेते हैं। मेनी माइक्रो फाइब्रिल्स combine to form a macro fibrils या सिंपली फाइब्रिल। और इन्हें बहुत सारे माइक्रोफाइब्रिल आपस में मिलकर मैक्रोफाइब्रिल्स या सिंपली फाइब्रिल्स कहते हैं। लेकिन सेलवाल में इन फाइब्रिल्स जो है उनकी ओरिएंटेशन मुख्तलिफ लेयर्स में मुख्तलिफ होती है। जिस तरह आमतौर पर हम कहते हैं कि ये जो है क्रिस क्रॉस अरेंज होते हैं, इस तरह सेलवाल जो है इनके क्या होते हैं, इनकी क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट होती है, जिनको हम क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट। लेकिन इनकी ओरिएंटेशन जो है वो कहते हैं कि यहाँ पर स्पेशली जो हमारे प्राइमरी वाले हैं उनमें रेगुलर अरेंज होते हैं और जो सेकेंडरी वाले होते हैं उनमें इर्रेगुलर। तो यहाँ पर स्पेशली सेलवाल क्या है, हमारे आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल है, स्पेशली इन केस ऑफ प्लांट सेल्स। और एनिमल सेल जो है उनमें एब्सेंट होता है, क्योंकि एनिमल सेल जो होता है उनमें जो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल होता है वो सेल मेम्ब्रेन होता है। इनके अलावा इनको सबसे पहले रॉबर्ट हूक ने 1665 में डिस्कवर किया था, क्योंकि जब वो सेल को डिस्कवर करा था तो उनके साथ उन्होंने ये भी कहा विद स्मॉल चैम्बर लाइक विद वेल डिफाइंड वॉल्स। ये वेल डिफाइंड वॉल्स का सिग्नल जो है टुवर्ड्स द डिस्कवरी ऑफ सेल वॉल था। इनके अलावा सेल वॉल जो है नॉन लिविंग होता है और स्पेशली जो होते हैं परमेबल लेयर ऑफ द सेल होता है। इनको प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल स्पेशली गल्जी बॉडीज ऑफ द साइटोप्लाज्म में जो मौजूद होते हैं वो इनको सिक्रीट करते हैं। और इनकी जो थिकनेस है मुख्तलिफ सेल्स में इनकी मुख्तलिफ होती है। और अगर किसी सेल का सेल वॉल डैमेज या रप्चर हो जाए फिर इनकी जो लिविंग प्रॉपर्टी होती है वो इफेक्ट नहीं होगी। इनके अलावा अगर क्योंकि इनकी केमिकल कंपोजिशन को हम देखें तो मुख्तलिफ सेल या मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल की कंपोजिशन मुख्तलिफ होती है। प्रोकैरियोट्स जिनमें पेप्टिडोग्लाइकेन इन द फॉर्म ऑफ म्यूरिन मौजूद होते हैं जो कि प्रोटीन प्लस पॉलीसेकेराइड इनसे बना होता है। साथ फंजाई कैटीन जो कि मॉडिफाइड होमोपॉलीसेकेराइड्स है। इनके अलावा प्लांट सेल में सेलुलोज, लेकिन इस सेलुलोज के साथ जो एक्स्ट्रा जो सब्सटेंसेस है वो हेमिसेलुलोज, पेक्टिन, लिग्निन और सोबेरिन जो है ये भी मौजूद होते हैं। इनके साथ साथ अगर हम फाइन स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल जो है ये आमतौर बहुत ज्यादा सेलुलोज फाइब्रिल जो है इनसे ये बना होता है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो जो हमारे साथ सेल वॉल है इनकी स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर यूनिट जो है उनको हम एलिमेंट्री फाइबर्स या मिसेल कहते हैं। और तकरीबन एक मिसेल या एलिमेंट्री फाइबर जो है 200 सेलुलोज चेन जो है इनसे ये बना होता है। इनके साथ साथ इनसे जो लार्जेस्ट यूनिट है तो उनको हम माइक्रोफाइब्रिल कहते हैं। और तकरीबन 20 मिसेल जो है वो आपस में मिलकर एक माइक्रोफाइब्रिल जो है वो बना लेते हैं। और फिर बहुत ज्यादा माइक्रोफाइब्रिल आपस में मिलकर सिंपली फाइब्रिल्स या मैक्रोफाइब्रिल्स बना लेते हैं। और ये मैक्रोफाइब्रिल जो है इनकी ओरिएंटेशन या अरेंजमेंट जो है मुख्तलिफ लेयर्स ऑफ द सेल जो है सेल वॉल जो है उनमें मुख्तलिफ होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आम टिपिकली तो हम यहाँ पर जो है जनरल जो है ये क्रिस क्रॉस अरेंज होते हैं, लेकिन जो प्राइमरी वॉल होते हैं उनमें रेगुलर इनकी अरेंजमेंट होती है और सेकेंडरी जो है उनमें क्या होते हैं इरेगुलर या क्रिस क्रॉस फॉर्म में क्या होते हैं ये अरेंज होते हैं। तो यहाँ पर जो था ये सेल वॉल था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है उनमें हम लेयर्स ऑफ सेल वॉल जो है उनको एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।